नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों के बीच गांधी से संबंधित वैसे संपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह लेकर आया हूं, जो प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी वनडे ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें गांधी से संबंधित प्रश्न न रहा हो। तो इसके महत्व को देखते हुए मैंने बहुत ही कम समय में गांधी से संबंधित सभी प्रश्नों का एक रिवीजन के तौर पर वीडियो लाया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ के पोरबंदर में हुआ था। पिता करमचंद गांधी, जो राजकोट के दीवान थे। माता पुतलीबाई। 12 वर्ष की उम्र में 1881 में कस्तूरबा गांधी से विवाह हुआ। इनके 4 पुत्र थे, मनीलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। इनके 5वें पुत्र थे नहीं, पर यमुनालाल बजाज को इनके करीबी होने के कारण माना जाता है। गांधी एक औसत छात्र थे। उन्होंने गुजरात के सामलदास कॉलेज भावनगर से मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की थी। 1888 में गांधी इंग्लैंड कानून की पढ़ाई करने गए। 1892 में मां के निधन पर पुनः वापस देश लौटे। 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए, वहां 21.5 साल रहे। 1894 में नेटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। गांधी की पहली पत्रिका इंडियन ओपिनियन थी। गांधी ने अफ्रीका में पहला आश्रम फिनिक्स आश्रम 1904 में नेटाल में स्थापित किया और दूसरा जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम 1910 में स्थापित किया था। 7 जून 1893 को प्रथम श्रेणी में सफर के दौरान ट्रेन से सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था इन्हें, जिसके बाद अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद के खिलाफ व्यापक संघर्ष किया। गांधी 1908 में इंग्लैंड से अफ्रीका आने के दौरान जहाज में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। इसी किताब में गांधी ने ब्रिटिश सरकार को बांझ और बेस्या कहा था। गांधी 9 जनवरी 1915 को अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर बैग एंड बैगेज भारत लौटे। इसी कारण 2003 से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की 4 पत्रिका इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। इनके 2 प्रमुख पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और हिंद स्वराज। गांधी पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 में शामिल हुए थे। गांधी एकमात्र कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1924 में बेलगाम कर्नाटक की अध्यक्षता की थी। गांधी ने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में अपना पहला जन भाषण दिया था। गांधी राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार के चंपारण में नील की खेतीहर किसान की समस्या सुलझाने बिहार आए थे। यह उनका पहला सत्याग्रह था। गांधी पर कई हस्तियों के व्यापक प्रभाव पड़े, जिनमें एक जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट और दूसरा थोरो की पुस्तक वाल्डेन व निबंध सिविल डिसोबीडियंस थी। गांधी से जुड़े प्रमुख आंदोलनों में चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर फरवरी 1918, खेरा 1918, खिलाफत और रॉलेट सत्याग्रह 1919, असहयोग 1920, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, सविनय अवज्ञा 1930, भारत छोड़ो 1942। 10 मार्च 1922 को गांधी 6 साल के लिए जेल गए। पेट में अपेंडिक्स होने के कारण 2 साल बाद ही जेल से छूट गए। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। गांधी को कराची अधिवेशन में वामपंथियों ने काला झंडा दिखाकर विरोध किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। यह कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी ने भाग लिया। महात्मा गांधी को बापू सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उन्हें महात्मा चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ब्रिटिश सरकार ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस लौटा दिया था। गांधी को अर्धनंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था। गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा 1942 में दिया। पुनः गांधी जेल गए। 1946 में जेल से छूटे। उन्होंने अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। 1934 से 1939 के बीच गांधी राजनीति से संन्यास ले लिया और सामाजिक कार्यों, छुआछूत इत्यादि में सक्रिय हो गए। 1919 से 1947 तक के काल को गांधी युग कहा जाता है।
30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। गांधी की मृत्यु पर पंडित नेहरू ने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है।